और सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात जो ये है दोस्तों कि अपना कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मली अगर देखेंगे तो एग्जाम में आप जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, नर्वसनेस जो है वो आपके एग्जाम को ले डूबता है, ठीक है। इसीलिए आप भले क्वेश्चंस कम ही जानते हैं जितना जानते हैं, बट बी कॉन्फिडेंट होके ही एग्जाम में बैठना है। दूसरों को देख के घबराना नहीं है कि वो ज़्यादा कर रहे हैं कम कर रहे हैं। आप अपने आप को बेहतर सोचिए, अपने आप को बेस्ट समझ के ही एग्जाम में बैठिए, ठीक है। और बिल्कुल कॉन्फिडेंट जो है उसको डाउन नहीं करना है, फुल कॉन्फिडेंट में रहिए कि आपका सिलेक्शन होगा। यही सबसे बड़ा मतलब क्या बोलूँ, मतलब मास्टर स्ट्रोक या बूस्टर है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड एसएससी के द्वारा एक और नई वैकेंसी रिलीज किया गया है, तो उसी से लेकर अपडेट को लेकर आया हूं दोस्तों। तो उस वैकेंसी से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आप सभी को दूंगा। तो जो भी देखना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्स न्यूज सेक्शन में जाकर खुद भी चेकआउट कर सकते हैं। ये झारखंड एसएससी के द्वारा 6 फरवरी 2024 यानी दोस्तों आज ही के डेट में ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है इस वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट। तो मैं इस वैकेंसी से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा इस वीडियो में। कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए, और जो भी लोग जेएसएससी से रिलेटेड अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इस प्रकार का अपडेट से वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, व्हाट्स न्यूज सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस देख सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये है आपका जो वैकेंसीज है, देख सकते हैं एक वाउचर आया हुआ है JITCE 2023 रेगुलर वैकेंसी। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये है झारखंड एसएससी के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, वो है झारखंड कनिष्ठ अनुवादक की वैकेंसीज है। कनिष्ठ अनुवादक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 और ये रेगुलर वैकेंसीज देख सकते हैं। JJTCC 2023 का रेगुलर वैकेंसीज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों, पहले अगर दिया हुआ है नंबर 2 नंबर पॉइंट में आपका एग्जाम फीस दिया हुआ है, परीक्षा शुल्क, जो कि झारखंड जूनियर अनुवादक की वैकेंसी, जिसमें परीक्षा शुल्क आपको देना है 100 रुपया। और इसमें दिया है कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति अगर SC ST अभ्यर्थी के परीक्षा शुल्क जो रखा गया है वो 50 रुपया। बाकी अगर देखेंगे आप जनरल कैटेगरी से हो, OBC, ठीक है, या फिर EWS कैटेगरी से, तो यहाँ पे आपको 100 ही रुपया आपको एग्जाम फी पे करना होगा। अदरवाइज SC ST से है तो आपको 50 रुपया आपको एग्जाम फी इसमें लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं रिक्तियों का विवरण, यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं दोस्तों तो बहुत कम वैकेंसीज है, फिर भी चूंकि इसमें कॉम्पिटिशन्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, जिस वजह से अगर देखेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज की बात करूं तो 13 वैकेंसीज, टोटल 13 ही वैकेंसीज है। जिसमें कैटेगरी बात करूं तो देख सकते हैं ये है कनिष्ठ अनुवादक जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसीज है, जिसमें से अनारक्षित अनरिजर्व में देख सकते हैं 6 वैकेंसीज है। वहीं पे अनुसूचित जनजाति में देखेंगे तो 3 वैकेंसीज है, अनुसूचित जाति में 1 वैकेंसी, BC1 में 1 है, BC2 में 1 है, और इसमें देख सकते हैं 1 वैकेंसी। यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो 13 ही टोटल वैकेंसीज है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं सारा इन्फॉर्मेशन दूंगा। देखिए इसका जो वेतनमान होगा देख सकते हैं, कनिष्ठ अनुवादक पे मैट्रिक्स लेवल 6 का है दोस्तों, यानी अच्छा खासा इसमें भी आपको पेमेंट सैलरी होगा। देख सकते हैं 35,400 से लेकर 1,12,400 बेसिक आपका 35,400 प्लस इसमें अगर जोड़ देंगे तो DA हो HR हो ये सारा चीज जुड़ेगा, तो अच्छा खासा आपको इनहैंड सैलरी मिल जाएगा। शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो है अभ्यर्थी को उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर का अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य धारित करना अनिवार्य होगा, ठीक है। यानी इंग्लिश हो या हिंदी में जब ट्रांसलेटर बनेंगे तो डेफिनेटली वही कह रहा है कि अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य धारित करना अनिवार्य होगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर का अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिंदी विषय के साथ या हिंदी अंग्रेजी मास्टर डिग्री, यानी हिंदी और इंग्लिश में अगर आप ट्रांसलेट कर पाएंगे या मास्टर डिग्री है उसमें या हिंदी में या इंग्लिश में, तो फिर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें एक अनुभव चीज जोड़ा गया है कि हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र या हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कार्य का 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए।
यानी ट्रांसलेटर का जो डिप्लोमा होता है सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए, या दिया हुआ है कि हिंदी या अंग्रेजी में कहीं पे कार्य अनुभव अगर 2 वर्ष का है तो आप आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को आधार पर रेफरेंस डेट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। यानी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन तक आपका डिग्री आपके पास होना चाहिए, कहने की मतलब ये है। आयु सीमा की बात करूं तो देख सकते हैं एज कटअप जो रखा गया है, न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भित जो तिथि रखा गया वो 1/8/2023 और अधिकतम की बात करूं तो 1/8/2019 रखा गया है। यानी न्यूनतम उम्र आपका 21 वर्ष कम से कम, यहाँ पे 22 वर्ष माफ करिएगा, 22 वर्ष कम से कम आपका होना चाहिए। इसके अलावा कैटेगरी वाइज की बात करूं तो दिया हुआ है कि अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर में मैक्सिमम 35 ईयर्स तक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 पुरुष में अगर देखेंगे तो 37 ईयर्स है। महिलाओं में देखेंगे चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, बशर्ते SC/ST को छोड़ के 38 ईयर्स, और SC/ST पुरुष महिला दोनों के लिए जो आपको एज मैक्सिमम मिल रहा है वो 40 ईयर्स तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन ऑनलाइन आवेदन की बात करूं तो ऑनलाइन आवेदन देख सकते हैं 21 फरवरी से ये शुरू होगा दोस्तों। 21 फरवरी 2024 से लेकर ये चलेगा 20 मार्च 2024 के मध्य रात्रि तक इसमें ऑनलाइन आवेदन होगा। आप में से जिन लोग भी योग्य हो, कैंडिडेट हो, एलिजिबल हैं, जरूर आवेदन करिएगा 21 फरवरी से लेकर 20 मार्च के बीच। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो तिथि है वो दिया है 23 के मध्य रात्रि तक इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जो भी थोड़ा बहुत त्रुटियां होता है करेक्शंस के लिए अलग से इसमें डेट मेंशन है, 29 से लेकर 1/4 के बीच आप इसमें करेक्शंस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा का स्वरूप की बात करूं दोस्तों तो परीक्षा जो होगा दोस्तों देख सकते हैं आयोग द्वारा वर्णनात्मक आधारित, यानी ये डिस्क्रिप्टिव टाइप के आपका एग्जाम लिया जाएगा। क्योंकि ट्रांसलेटर की वैकेंसीज है तो ट्रांसलेटर में डेफिनेटली आप सभी को डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ता है, इसीलिए इसको वर्णनात्मक लिया, ऑब्जेक्टिव टाइप के नहीं लिया जाएगा। और परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है वैसे स्थिति में नॉर्मलाइजेशन का जो रूल्स है, फॉर्मूला है, उसी को बेस्ड बनाते हुए आपका रिजल्ट को प्रकाशित किया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम की बात करूं तो परीक्षा आपका एक ही चरण में लिया जाएगा जो कि मेन एग्जाम होगा। ठीक है, और परीक्षा में सभी प्रश्न देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप के ही होंगे। मुख्य परीक्षा देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। ठीक है, आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 रहेगा। यदि परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी है, प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। ठीक है, यानी पेपर 1 और पेपर 2 2 रहेगा, और ये दोनों पेपर जो होगा दोस्तों, पेपर 1 भी 2 घंटा का होगा और पेपर 2 भी आपका 2 घंटा का लिया जाएगा। 2 घंटा की अवधि, और इसमें विषय देख सकते हैं प्रश्न पत्र 1 जो रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे, जिसमें क्या पूछा जाएगा, हिंदी व्याकरण एवं रचना, संक्षेपण और निबंध से, जिसमें से 50 अंक मिलेंगे। और सेक्शन वाइज अगर देखेंगे तो दूसरा सेगमेंट जो है वो अंग्रेजी व्याकरण एवं रचना और निबंध, यहाँ से 50 क्वेश्चंस रहेगा। यानी दो यहाँ से 50 अंक 50 अंक 100 अंक। और द्वितीय पत्र जो रहेगा वो भी अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद के लिए 50 अंक, और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक है, एगो अंग्रेजी में रहेगा पैराग्राफ जिसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, और एक हिंदी में रहेगा उसको आपको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। तो बेसिकली यही है, और इसमें भी आपको समय 2 घंटा मिलेगा। एक वो व्याकरण से रिलेटेड रहेगा और एक आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसलेटर। बेसिकली यही है दोस्तों। और यहाँ पे अगर देखेंगे मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम में प्रथम पत्र जो रहेगा 100 अंक का रहेगा, डिस्क्रिप्टिव रहेगा। प्रश्नों का स्वरूप अभ्यर्थियों की भाषा एवं साहित्य, सही शब्द, वाक्यांश, कहावतों की समझ तथा भाषा को सही सही संचित तथा प्रभावपूर्ण लिखने की क्षमता को परखना होगा। और द्वितीय प्रश्न जो है पेपर 2 रहेगा, द्वितीय पत्र, अभ्यर्थियों के अनुवाद कौशल के साथ साथ लिखने एवं दोनों भाषाओं में सही संचित एवं प्रभावपूर्ण समझ को परखने हेतु इस पत्र का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करवाया जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों यही है, और इसका सिलेबस और ये सारा चीज मैं बताया। ट्रांसलेटर की ही वैकेंसी है बेसिकली। तो ये रहा दोस्तों आयोग के द्वारा जो नई वैकेंसी है उसके बारे में बताएं। इस प्रकार के और भी अपडेट से वीडियो चाहते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।